देवर भी मैं जब नहाती थी तो बाथरूम से देखते थे। ये सब मैंने अपने पति को बताया कि ये सब चल रहा है, तो उनका कहना था कि अभी मैं ज़्यादा कमा नहीं पा रहा हूँ, तो आप जो अभी हो रहा है होने दीजिए करके। पूर्व न्यायाधीश अशोक लूनिया हैं और लड़का उनका पढ़ा लिखा है, LLB किया हुआ है, बिजली का काम है होलसेल। पे गलत हरकत हो रही है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी 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 कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं manage करो। जी, उनका तो यही कहना है अभी तुम मैनेज करो जो भी। और मेरे देवर जो आयुष लूनिया हैं वो भी रात के पी के आके रूम में खटखटा के दरवाजा खुलवा के खींचते हैं। कि ये संबंध अच्छे इस टाइप की हरकत, ओछी हरकत नहीं करेंगे, पर उन्होंने अपनी ओछी हरकत पूर्व न्यायाधीश होने के बावजूद भी मारते हैं और बोलते हैं कि इसको घर से बाहर निकाल दो। मैंने कई रातें घर रूम से बाहर ही सोई हूं सर। फिर भी मैं इतने दिन ये सब सहती रही क्योंकि मेरा ऐसा था कि शादी हुई है, घर यहीं बसाना है, माता पिता का नाम खराब नहीं करना। कार में मुझे बहुत कुछ मार पीट के किया गया, सोना चांदी भी उतारवा लिया गया था और मेरी सेल्फी भी ली गई थी सर रूम से निकलने। रूम में मेरे पति और मेरे देवर हमेशा मुझे जब मारते पीटते थे और मैं बोलती थी कि मैं क्या करूँगी, कहीं जाऊँ तो क्या होगा, तो बोलते थे मेरे पापा न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यकीन मानिए हमारे साथ भी यही हो रहा है सर। उन्होंने मुझे बेटी को बहुत तकलीफ दिया, खाने से, पीने से, मारने से, पीटने से। लगातार छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक ऐसे केस आते हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी लगता होगा कि ये खबर छत्तीसगढ़ से ही निकल कर क्यों सामने आती है, क्योंकि लोगों की मानसिकता किस हद तक खराब हो सकती है, किस हद तक गंदी सोच बोले या फिर जो पुरानी सोच होती है उस तक आज तक की भी छत्तीसगढ़ के लोगों की मानसिकता है, ऐसा कहना पड़ जाता है जब ऐसे खबर निकलकर सामने आते हैं। लगातार आप देखते होंगे अलग अलग समाचार में, CG भास्कर में, कि किस प्रकार से दहेज प्रताड़ना को लेकर बहू के साथ में जो हिंसा होती है पारिवारिक, वो कितनी तकलीफदायक होती है। एक बहू अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल जाती है और उसी ससुराल में उसके साथ ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं जिससे परेशान हो जाती है और उसके बाद वही ससुराल वाले उसे मायके में ये कहना चाहिए जो ये खबर में आपको देखने को मिलेगी उसे फेंक कर चले जाते हैं और बोलते हैं कि दोबारा अगर घर आई तो तेरा हाल जो है वो और ज्यादा बेहाल हो जाएगा। ये पूरा मामला आपको बताएंगे, हमारे साथ में मैडम है जिनके साथ ये दहेज प्रताड़ना का केस एक बार निकल कर सामने आया है और जिसके खिलाफ आया है उसके खिलाफ पहले भी 2 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। सही कहा मैंने? जी जी, आपके साथ क्या घटना हुई है विस्तार में बताइएगा। मेरा नाम प्रेरणा लूनिया है और मेरी शादी कंवर्धा में हुई थी। मेरा ससुराल मतलब कंवर्धा में है। मेरी शादी 10/6/2025 मतलब इसी साल के जून में हुई थी नगपुरा तीर्थ स्थल में जैन पद्धति से। मेरी सगाई के 2 दिन बाद ही मेरी शादी थी, इसलिए हमको इतना मौका नहीं मिला था कि मेरे घर वाले फ्रिज, टीवी, AC खरीद सकें। तो मेरे माता पिता ने 18 से 20 तोला सोना, चांदी और उसके बाद फ्रिज, टीवी के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, ताकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम उसके लिए। उसके बाद एक लड़की को जो भी चीज़ दी जाती है, साड़ी, कपड़े लत्ते, वो सारी चीज़ें मेरे माँ बाप ने दी थी। 14 तारीख को हमारे यहाँ पर रिसेप्शन था, कंवर्धा में दिया गया था, तो वहाँ पर इनका वो बढ़ गया। और हमारी जो शादी है वो हुई थी, मेरी जो शादी हुई थी न्यायाधीश के यहाँ हुई थी, पूर्व न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज जो रह चुके हैं दुर्ग में भी 2 साल, उनका नाम है अशोक लूनिया, उनके हुई थी। आपके ससुर हैं? जी, मेरे ससुर हैं। और हमारी शादी लगाया गया था अजय बोथरा और लता बोथरा, जो उनके बड़े भाई और बड़ी वो जिन्होंने हैं। शुरुआत से कोऑर्डिनेट किया था कि ये रिश्ता अच्छा है जी जो होता है एक जी परिवार जी, में। हमको शादी का बताया और सब जितना भी हमको धोखे में रखा गया, हमको पूरा तसल्ली दिया गया कि ये घर बहुत अच्छा है, न्यायाधीश बहुत अच्छे हैं, उनके परिवार अच्छा है, सास अच्छी है, ये सब कुछ हमको ये अजय बोथरा और लता बोथरा ने बताया, जो उनके बड़े भाई हैं, मामा के सगे मतलब बड़े भाई हैं। उनसे आप लोग कैसे परिचित हैं? हमको परिचित नहीं थे, उन्हीं की तरफ से आया था कि भाई अच्छा घर है, अच्छा घराना है, ससुर हमके न्यायाधीश हैं, तो आप भरोसा कर सकते हो और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। उनका ये शब्द था कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं। और पूर्व में उनके साथ जो भी हुआ है उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लड़कियों की थी। ऐसा उन्होंने हमको धोखे में रख के और गारंटी लेके शादी करवाई। और यकीन मानिए शादी और सगाई का जितना भी रिवाज है वो मेरे सास ससुर ने नहीं किया, अजय बोथरा और लता बोथरा ने किया है। फुटेजेस होंगे? हाँ जी, है हमारे पास पूरे वीडियो और फुटेजेस, जो आप बोलेंगे मेरे पास सारी चीजें हैं। उन्होंने ही सब कुछ कराया वो था। लोग शादी के पहले जो घर देखने के लिए आते हैं जी वैसा जी आयल भी थे? नहीं, उन्होंने सिर्फ फोन करके भेजा था कि भाई अच्छे हैं, ऐसा है करके, और हमने उन पे, और हमको पता भी चला कंवर्धा में कि प्रतिष्ठित लोग हैं अजय बोथरा और लता बोथरा, तो हमने लगा भाई ठीक है, भरोसा भी दे रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं,
तो हमने बोला, और जब हमको सगाई में देखने भी आए तब भी मेरे पापा मम्मी ने बोला था कि देखो भाई दूसरी है तो थोड़ा देख के करेंगे, आप बता दीजिए अगर कुछ सही गलत है तो। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, हम इसकी पूरी गारंटी लेते हैं। फिर शादी के बाद क्या कुछ हुआ आपके साथ? शादी क्या, पहले हमारी कवर्धा में शादी हुई तो रिसेप्शन हुआ 14 तारीख को। उसी दिन उनकी मांग फिर बढ़ गई कि हम 25 लाख चाहिए अमन की शादी। अमन मतलब मेरे पति जो हैं उनके बिजनेस के लिए। उनका बिजनेस है इलेक्ट्रिक का, हालांकि उन्होंने LLB की हुई है। अब वो इलेक्ट्रिक के काम के लिए 25 लाख कौन बोल रहा था? मेरे ससुर जी और मेरे बड़े ससुर अजय बोथरा ने, कि भाई बेटे के उसके लिए पैसा चाहिए। मेरे पापा ने बोला हम तो हैसियत से ज़्यादा ही दिए हैं, तो चांदी सोना और पैसे। फिर भी उन्होंने बोला तो पापा ने रिवाज के नाम पे 25,000 रुपये दिया था रिसेप्शन में। फिर उसके बाद 15 दिन नहीं हुआ, उन्होंने मुझे प्रताड़ना चालू कर दी, जैसे काम करना, जैसे काम वाली को पूरा छुड़वा दिए थे और मेरे को पूरे घर का झाड़ू पोछा, लेटरिन साफ, गोबर साफ करना, क्योंकि गाय आती रहती है उनके घर के अंदर, चप्पल साफ, ये सारी चीज़ें कराते थे। और काम वाली के जाने के बाद इसलिए कराते थे ताकि कोई बोलना ना पड़े कि भाई हम काम वाली नहीं लगाए हैं, मतलब बहू को हम नहीं कुछ कर रहे हैं, इसलिए। उसके बाद मुझे खाना भी सबसे आखिरी में मिलता था और यकीन मानिए मैं बहुत दिनों तक भूखे ही सोई हूँ, क्योंकि खाना बचता ही नहीं था। उनका ये कहना था कि मेरे आने से पैसे का खर्चा हो रहा है, खाना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तकलीफ होती थी, तबीयत खराब होती थी तो मेरे को कोई सब दवाई नहीं देते थे, डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता था, सिर्फ एक डोलो। आपके पसली में दर्द है डोलो, पैर में दर्द है डोलो। उनके यहाँ सिर्फ एक ही नियम था, डोलो ही लेंगे, बाकी हम नहीं दिलाएंगे कोई भी चीज़। धीरे धीरे बोले कि पैसा लाओ, तो 15 दिन बाद मेरे को वहाँ से बोल के भेजे थे, अमन के साथ जाओ और पैसे लेके आओ। तो यहाँ दुर्ग में आके पापा ने 6 लाख रुपए फिर दिया था। जी, मेरे पति और मैं आए थे और हम लोग 6 लाख रुपए पापा ने घर में फिर दिया था उनको कैश, कि भाई बोल रहे हैं तो हम 6 लाख दे देते हैं। 6 लाख देने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने बोला 25 लाख बोले थे, अभी तक हमारे पास इतने ही आए हैं, किसी और से शादी करते तो ज़्यादा आता दहेज, ऐसा बोला उन्होंने। फिर उसके बाद धीरे धीरे मानसिकता सबकी बदलने लग गई। मेरे ससुर रिटायर्ड हैं तो वो घर पे ही रहते हैं, किसी कोई नहीं रहता घर में, तो वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, अपने रूम में ले जाते हैं और गलत तरीके से छूते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं। और जब मैं ये सब मना करती हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो और पीटते हैं और बोलते हैं ज़्यादा बोलेगी तो यहीं पे मार दूंगा, किसी को मत बताना। करने का प्रयास, बिल्कुल छुए भी हैं, बिल्कुल 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 हाथ से खींचे हैं बाकायदा रूम में ले जाके, और बिस्तर में मेरे को पटके भी हैं, बिल्कुल सच है ये। उसके बाद ये सब मैंने अपने सासू माँ को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला मेरे पति ऐसे नहीं हैं, आप गलत सोच रही हैं करके। देवर भी, मैं जब नहाती थी तो बाथरूम से देखते थे, कई बार मैंने ऐसे पकड़ा भी है। ये सब मैंने अपने पति को बताया कि ये सब चल रहा है, तो उनका कहना था कि अभी मैं ज़्यादा कमा नहीं पा रहा हूँ, तो आप जो अभी हो रहा है होने दीजिए करके। अच्छा, वो एक्सेप्ट कर रहे थे? हाँ, एक्सेप्ट क्या, वो कमाते सब हैं सर, देते वाली बात है, बोलने की बात है कि अभी मैं पापा के अंडर में हूँ तो मैं अभी नहीं करूँगी। यानी कि जो घर पे गलत हरकत हो रही है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं मैनेज करो। जी, उनका तो यही कहना है अभी तुम मैनेज करो जो भी है। और मेरे देवर जो आयुष लुनिया हैं, वो भी रात के पी के आके रूम में खटखटा के दरवाज़ा खुलवा के खींचते हैं, मारते हैं और बोलते हैं कि इसको घर से बाहर निकाल दो। मैंने कई रातें घर रूम से बाहर ही सोई हूँ सर मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही है और ये सब चीज़ें सास ससुर के सामने चल रही है। रात में भी अगर ये चीज़ हो रही है तो वो देख रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी मैं इतने दिन ये सब सहती रही, क्योंकि मेरा ऐसा था कि शादी हुई है, घर यहीं बसाना है, माता पिता का अब नाम खराब नहीं करना है करके। पर सर 21/9/2025 को सिविल जज का एग्ज़ाम था संडे का। मेरे पति LLB किए हुए हैं, तो उनका ऐसा था कि वो एग्ज़ाम देंगे जज का। जज के नाम से मेरे को नाम यहाँ लेकर आए थे और बोले थे कि चौराहे में गंज पर ससुर जी आए थे और मेरे पति देव आए थे, दोनों। अशोक लुनिया जो पूर्व न्यायाधीश मेरे ससुर जी हैं, और अमन लुनिया जो मेरे पति हैं, वो दोनों आए थे छोड़ने के लिए। छोड़ने आए और मुझे ये बोला गया कि हम चौराहे में मतलब छोड़ के कि हम पेपर दे के आते हैं, फिर आपको लेके जाएंगे, फिर आगे जाएंगे करके कवर्धा। पर ये आज तक नहीं आए हैं और मुझे नंबर ब्लॉक कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की कॉल करने की। छोड़ते समय आपको एक बार मार पीट भी किया? हाँ, कार में मुझे बहुत कुछ मार पीट के किया गया, सोना चांदी भी उतारवा लिया गया था और मेरी सेल्फी भी ली गई थी सर रूम में। जिस दिन हम निकल रहे थे ना कवर्धा में सिविल जज का एग्जाम देने, उस दिन मेरी सेल्फी ली गई थी। वो मुझे अब समझ आता है सेल्फी इसलिए ली गई थी ताकि बता सके प्रेरणा ने क्या क्या गहने पहने हैं। बट ये नहीं पता उनको, वो समझ रहे थे कि हम सेल्फी लेके बता दिए। पर कार में जब वो उतारे और मुझे ये बोल के उतारा गया कि ये सब पुरानी हो गई है, हम उसके लिए नया ले लेंगे, जब तक पापा अभी मार्केट रहेंगे, आप अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पापा जब तक देख लेंगे कहाँ पर क्या करना है सोना चांदी का। तो मेरा सारा चीज़ वहाँ भी उतरवा लिए थे।
मेरे पति और मेरे देवर हमेशा मुझे जब मारते पीटते थे और मैं बोलती थी कि मैं क्या करूँगी, कहीं जाऊँ तो क्या होगा, तो बोलते थे मेरे पापा न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यकीन मानिए हमारे साथ भी यही हो रहा है सर। हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, हमको उनके नाम से रौब दिखाया जा रहा है कि उनका केस है, हम हाथ नहीं डालेंगे। ये सब होने के बाद भी हम 28 तारीख को कवर्धा गए थे, मैं, मम्मी, पापा और हमारे परिवार वाले, और समाज में बैठने के लिए कि कोई तकलीफ है, क्या है, ऐसा क्यों किए करके। पूरे समाज के 20 बड़े लोग आए थे, 15-20 लोग, वो नहीं आए। फ़ोन किया गया उनको, नहीं आया। 5 मिनट का रास्ता था मंदिर से उनके घर का, पर वो नहीं आए। ना अजय बोथरा आए, ना लता बोथरा आए, ना मेरे सास ससुर देवर और पति, 6 में से कोई भी नहीं आया। क्योंकि सब ने ये कहा, जो बैठे थे बड़े अध्यक्ष लोग, कि ये न्यायाधीश रह चुके हैं, इनको हम नहीं बोलेंगे कुछ अभी भी। क्या हुआ है? अभी एफआईआर वगैरह आप लोग करवाए हैं? अगर जी सर, काउंसलिंग करवाए हैं, काउंसलिंग हुआ है, अब एफआईआर दर्ज हो गई है 6 की तरह उनके नाम से। कौन कौन और अब 6 लोग हैं, अजय बोथरा, लता बोथरा, बड़े सास बड़े ससुर, मेरे ससुर जी न्यायाधीश जो रह चुके हैं अशोक लूनिया, मेरी सासू माँ सितारा लूनिया, देवर आयुष लूनिया और पति अमन लूनिया, 6 के खिलाफ हो गई है सर। और तकलीफ ये है सर, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है सर, ये है कि इस केस को रफा दफा और नाम कटवाने के नाम पे चल रहा है अभी थाने में। हम 50 बार जा चुके हैं कि जो तकलीफ का मेन कारण है अजय बोथरा, लता बोथरा। हमको तो मालूम नहीं था इस घर के बारे में, ना इनके बारे में। उन्होंने ही आके हमको पूरा ढांढस बंधाया, सिंपैथी बोली कि बहुत पूरा मेन काम। और उनको पता है सर, इसके पहले भी मेरे ससुर जी ने छेड़खानी की है। मेरी पहले जो आई थी बहुएं, 2 बहुएं आ चुकी हैं, उनके साथ भी छेड़खानी की है। जी, मैं तीसरी हूँ। ये उनकी आप लोग को थी कि नहीं, शादी के बाद पता चला? शादी के बाद पता चला कि छेड़खानी का केस महिला थाना रायपुर में हो चुका है। यानी कि, आपके हस्बैंड की जो शादी पहले हो चुकी, ये जानकारी ये थी? थी, हाँ ये थी। और हमको ये बोला गया था लड़कियां ही गलत आ गई थी, इसलिए ऐसा हुआ है। ये सब होने के बाद जब हमको पता चला, तो रायपुर थाना में उनके नाम से छेड़खानी का केस लगा हुआ है 2022 में। तब हमको आँख खुली कि वहाँ पर ऐसे भी हुआ है करके। और सबका इन्होंने, वो लड़की जो रायपुर से आई थी उसको भी शैलेंद्र चौक में बीच में छोड़ के चले गए थे, एक ड्रेस में, जैसे मुझे एक कपड़े में छोड़ के गए थे। वो तो मेरे माता पिता थोड़े संपन्न हैं, तो उन्होंने मुझे कपड़े दिलवा दिए। सोचिए अगर किसी के पास ना हो तो वो तो फिर कहाँ जाएगा। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ सर, अभी जो कंडीशन थाना में चल रही है नाम रफा दफा करने और काटने की, ये ना हो। क्योंकि अगर अभी एफआईआर हुई है, उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, जज को डिसाइड करने दीजिए सत्य क्या है। थाने से ही रफा दफा नहीं करना, बिल्कुल सजा हो सर। क्योंकि एक लड़की का उम्र वैसे भी कम होता है। एक माँ बाप, पिताजी जो मेरे घर से बाहर निकलते हैं, सोचिए उनका क्या हालत होता है, किससे नज़र मिला पाएंगे वो। और बिना रीज़न के छोड़ रहे हैं। आप काउंसलिंग में भी जब पूछा गया क्यों छोड़ा गया, उनके पास कोई जवाब नहीं है सर। क्योंकि उनकी आदत में आ गई है। अगर मैं तीसरी हूँ तो वो चौथी की तैयारी कर रहे हैं, फिर अपने बेटे को किसी से शादी कराएंगे, फिर इस्तेमाल करके फिर छोड़ देंगे। मेरे पहले भी रायपुर और खैरागढ़ से जो लड़की आई थी, उसका पूरा स्त्री धन इन्होंने ले लिया है। उसको भी कुछ कौड़ियों का रुपये दे के हैं और उसको सेटल कर देते हैं। और हर किसी की लड़की के साथ इज्जत को यूज़ करके 3 महीना आप इस्तेमाल करके, मेरा तो 3 महीने में, आप बताइए घर में जो नए लड़की कोई जाती है, घर का रूम का पहले सामान याद करने में 3 महीना लग जाता है। ये लड़की को देख के, परख के, इस्तेमाल करके छोड़ दिए गए हैं। सोचिए आप क्या हो रहे हैं। और हम तो सिर्फ न्यायाधीश का लेबल देख के गए थे। उस लेबल से मैं तो कहती हूँ हर किसी से यही गुहार है सर, नाम के लेबल से मत जाइए। न्यायाधीश जब ऐसा अन्याय कर रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगी सर, लड़कियों की उम्र कम होती है, जितने भी जज हैं उनको जितनी जल्दी हो सके ऐसे केस को सही में, और जो सही चीज़ है उस पर आप न्याय दीजिए। जी अंकल, आपकी बेटी की शादी हुई थी, उसके बाद दहेज प्रताड़ना का मामला निकल सामने आया था। अभी महिला थाना में कंप्लेन भी हुई है जी। क्या कुछ अभी तक चल रहा है? यही है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बाद भी ये काउंसलिंग भी हुई है। काउंसलिंग में वो आए भी थे, पर उनका इब्रो बिल्कुल ठीक नहीं था। और मैं पूर्व न्यायाधीश अशोक लूनिया हैं, और लड़का उनका पढ़ा लिखा है, LLB किया हुआ है, और बिजली का काम है होलसेल। और देखते हुए भाई अच्छा परिवार है कि ये संबंध अच्छे इस टाइप हरकत, ओछी हरकत नहीं करेंगे। पर उन्होंने अपनी ओछी हरकत, पूर्व न्यायाधीश होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बेटी को बहुत तकलीफ़ दिया। खाने से, पीने से, मारने से, पीटने से, छेड़खानी से, पूरा परिवार। इसमें
अजय बोथरा, लता बोथरा, कंवरदा के इनके मेरी बेटी के बड़े पापा, बड़े ससुर और बड़े सासू माँ हैं, उनका भी मिली भगत है। इससे पहले 2 शादी इनकी और हो चुकी है। 3 महीने से वहां पर प्रताड़ित हुए थे, उस बीच में आपसे बेटी संपर्क की थी कि पापा ऐसा ऐसा हो रहा है? नहीं, वो हल्की फुल्की बातें बताई थी। मैंने कहा बेटा देखो घर वही है आपका, जैसा हो धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगा। पर जी पिताजी के नज़रिए पर मुझे इतना नहीं मालूम था कि ये इतनी ज़बरदस्ती परेशानी कर रहे हैं और यहाँ तक आ जाएगी। फिर 21 तारीख को पेपर के चक्कर में हमारे जवाई ने अमन लूनिया छोड़ के रास्ते में छोड़ के चले गए। उसके घर तक भी नहीं छोड़े और एक कपड़े में छोड़े। बच्ची के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 1 रुपया जेब में भी नकदी नहीं था और फ़ोन भी उन्होंने उनका रखा था। रास्ते में छोड़ने के बाद उन्होंने फ़ोन दिया। और इसमें इस अमन लूनिया जो मेरे जवाई बने थे उसकी सेकंड शादी है। एक उनकी रायपुर में शादी हुई थी, उनके साथ भी उन्होंने ऐसी हरकत की। उनको भी 2 साल 2.5 साल यूज करके रास्ते में छोड़ दिया गया था। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले और ये पूर्व न्यायाधीश होने के कारण हमें दबाव बनाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसलिए हम आपके पास सहयोग से, पेपर से, मीडिया से, पुलिस प्रशासन से हम ये चाहते हैं इस केस की अच्छी से अच्छी जानकारी हो। और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नाम काटने का, उसमें अजय बोथरा और लता बोथरा का मेन काटने के दबाव बनाया जा रहा है। जबकि हम ये चाह रहे हैं कि अजय बोथरा, लता बोथरा और अमन लूनिया और पूर्व न्यायाधीश अशोक लूनिया, सितारा देवी और लता जी, ये सब सम्मिलित होकर ही सब प्रोग्राम करके, और ये 2 शादी जो पहले हुई है उसमें भी अशोक लूनिया और लता लूनिया और अजय बोथरा सब सम्मिलित थे। इनको पूरी प्रोग्राम मालूम था, फिर भी उन्होंने हमें धोखा दिया और ये हम चाहते हैं इनका नाम किसी भी कीमत पर ना कटे। धन्यवाद। पूरा मामला है जो अभी तक के खबर निकलकर सामने आ रही थी कि दहेज प्रताड़ना का जो आपने सुना है, इस पूरे विषय को लेकर दूसरा पक्ष क्या कहता है, हम प्रयास करेंगे कि उनका भी पक्ष इस खबर में आना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्यों छोड़ा है, इन दिनों वो क्या चल रहा था, वो क्या कर रहे थे। अगर बात करते हैं तो बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।